हाँ बेटा, नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है आपका वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। बेटा सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के, जैसे कि फर्स्ट क्वांटम नंबर ने शेल के बारे में बताया, सेकंड क्वांटम नंबर ने सब शेल के बारे में। ये जो क्वांटम नंबर है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है बेटा, जैसे कि बोहर मॉडल ने कहा था, जब एक इलेक्ट्रॉन है वो स्पेक्ट्रा शो करता है तो स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देता है डिफरेंट कलर्स का, लेकिन इस स्पेक्ट्रम पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो आपको जो फाइन लाइंस आई थी वो क्यों आई थी? इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय दिस क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर ने तो हमें बताया था शेल के बारे में, सेकंड क्वांटम नंबर ने हमें बताया सब शेल्स के बारे में, थर्ड क्वांटम नंबर हमें बताता है एक्सप्लेन द फैक्ट, इट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट when the source producing the line spectra is placed in electric and magnetic field it get split into fine lines। ठीक है, दैट इज स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय इट। जीमन इफेक्ट को इसने एक्सप्लेन किया। स्टार्क इफेक्ट कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और जीमन इफेक्ट कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी बताता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे आप, इस पे क्वेश्चन क्या आता है। जैसे n की वैल्यू 1 है तो जो l की वैल्यू होगी वो सिर्फ एक होगी 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं n, l और m। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ एक होगी 0 और m की भी क्या होगी 0। 0 मतलब s सब शेल। ठीक है, n की वैल्यू यदि 2 है तो l की दो वैल्यूज़ होंगी 0 और 1। 0 के लिए m की वैल्यू 0 और 1 के लिए m की वैल्यू +1, 0 एंड -1। मतलब यदि n की वैल्यू 3 है तो l की दो वैल्यूज़ हैं 0, 1 और 2, मतलब 2 तक होंगी। ठीक है, m की वैल्यू 0, 1 के लिए इसकी वैल्यू +1, 0, -1, इसके लिए हो जाएगी +2, +1, 0, -1, -2। यदि n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2 और 3। और m के लिए क्या हो जाएगी, ये तो 0, +1, 0, -1, +2, +1, 0, -1, -2, +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3। ठीक है, तो हम इससे ये कंक्लूजन निकलता है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ l, जो भी वैल्यू होती है l की, m कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 तो होगी टू ±l। ठीक है, जो भी l की वैल्यू होगी m की वैल्यू 0 होगी और प्लस और माइनस l भी होगी। जैसे कि
अभी बताया मैंने, एल की वैल्यू 0 तो 0 तो होगी ही, ठीक है। एल की वैल्यू 1 है तो हो जाएगी वैल्यू प्लस माइनस 1 और 0, ठीक है। एल की वैल्यू यदि 2 है तो +2 +1 -1 -2 और साथ में क्या हो जाएगी 0। ये इसका फार्मूला हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उससे हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा आपको कंक्लूजन ये निकलता है, यदि n की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, तो L की वैल्यू सिर्फ क्या होगी 0। मतलब फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है और वो है 1s, ठीक है। यदि n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड 1, यानी कि सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं। एक तो 0 के लिए मैंने बताया था s यानी कि 2s, और 1 के दे रखा है तो 1 का मतलब क्या होता है p, तो यानी कि 2p। यदि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी 0 1 एंड 2, यानी कि 2s 2p, सॉरी 2 नहीं 3s 3p एंड 3d। यदि n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 एंड 3, यानी कि क्योंकि 4 तो था ही, 4 तो शेल s हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा p, इसके लिए हो जाएगा d, और 3 के लिए हो जाएगा f, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, यदि s सब शेल है तो s सब शेल के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0। p सब शेल है, p सब शेल के लिए m की वैल्यू होगी +1 0 और -1, यानी कि एक हो जाएगा px, एक होगा py और एक होगा pz, ठीक है। इसको एक और पिक्चर की फॉर्म में मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट। यानी कि k शेल के लिए n की वैल्यू l m और s अभी हमने किया नहीं है, पहले NLM करते हैं। k शेल के लिए n की वैल्यू क्या है 1 है, तो l की क्या होगी 0, 0 मतलब s, तो यानी कि 1s, और m की वैल्यू सिर्फ क्या होगी 0। l शेल के लिए, ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 2 होगी, तो l की वैल्यू 2 होंगी बेटा 0 और 1, यानी कि 0 मतलब s और सेकंड शेल है तो 2s, ये हो गया 2p। ये वैल्यू m की होगी 0, इसमें हो जाएगी +1 -1 +1 0 और -1, एक होगी px, एक होगी py और एक होगी pz। ये याद करना पड़ेगा आपको। ये तो होता है pz, ठीक है, और +1 होता है आपका px और -1 होता है py। इसी तरीके से l के बाद में क्या आता है आपका m, n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3, तो l की वैल्यूज़ कौन सी होंगी 0 1 और 2 हो जाएंगी, यानी कि ये तो हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। इसके लिए वैल्यू सिर्फ 0 रहेगी, इसमें हो जाएगा 3p मतलब +1 0 -1, तो यानी कि 3px, ठीक है, 3pz हो गया ये, और ये 3py हो गया। इसी तरीके से इसके लिए मैं करूँ +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 3pxy, एक होगा yz zx x² -y² एंड z²। तो अब ये तो याद करना पड़ेगा, यदि m की वैल्यू 0 है तो z² होता है, तो 3dz², ठीक है। और यदि आपकी m की वैल्यू +1 है तो xz 3dxz या zx कह सकते हो,
और -1 होता है वाई जेड के लिए, 3YZ। और -2 होता है बेटा आपका XY के लिए, 3DXY। ठीक है। और आपका x² - y² होता है +2 के लिए, ये हो जाएगा। यानी कि ये +2 के लिए, ये +1, ये 0, ये -1, ये -2। ठीक है। जैसे कि आपकी KLMN n हो गया। अब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, यानी कि 4S 4P। ये 4 तो आया है इस वजह से, और S आया है 0 की वजह से, और P आया है 1 की वजह से। इसी तरीके से SPD एंड F। अब इसके लिए वैल्यू होगी 0, इसके लिए होगी +1, 0, -1, और इसके लिए होगी +2, +1, 0, -1 और -2। बस यही आ जाएगा। यहाँ 3D की बजाय आपका 4D आ जाएगा, या 4, 4, 4 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और ये हो जाएगा +3, +2, +1, 0, -1 और -2 और -3। इस तरीके से इनको करेंगे। चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कि एक शेल है, उसका ये सब शेल है, सब शेल के ये ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एक के लिए स्पिन होगी +½ दूसरे के लिए होगी -½ ठीक है। ये स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। इस तरीके से हम इन क्वांटम नंबर की हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं कि एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल, कौन से ऑर्बिटल्स, और उसकी क्या स्पिन है। ठीक है। जैसे कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल S, सेकंड शेल में 2 सब शेल S और P, थर्ड शेल में 3 सब शेल S, P और D, फोर्थ शेल में 4 S, P, D एंड F, फिफ्थ में होता तो G भी है लेकिन हमारी फिलिंग होती नहीं है यहाँ तक, इसलिए हम 4 तक ही ले लेते हैं। नेक्स्ट 6X, 6P, 6D, आप ये कह सकते हो FGH यहाँ तक जा सकता है। फिर होगा 7S, 7P। एक एक मैं कम करती जा रही हूँ क्योंकि इतने अभी हमारे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए नहीं हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है S, सेकंड में 2 है S और P। ठीक है। थर्ड में मेरे सब शेल है S, P और D। ठीक है बेटा। अब मेरे से कोई कहे इन सब शेल्स की शेप कैसी होती है, तो मैं वो कैसे ड्रॉ करूँगी बेटा। S सब शेल है वो आपका S सब शेल है वो गोल होता है, ये इसकी शेप है। P सब शेल आपका होगा ये डंबल शेप। एक है PX, एक है PY और एक है ये PX। ठीक है। PY एंड PZ, कोई सा भी ले सकते हो, PX, PY और PZ। D सब शेल है उनकी शेप ये होगी DXY, YZ, ZX सेम होंगे। बस इनमें देखो डिफरेंस क्या है। यदि X और Y के बीच में लूँगी XY, Y और Z लूँगी तो YZ, Z और X लूँगी तो ZX। तो डबल डंबल शेप होता है D सब शेल। ठीक है। एक होता है DX² - Y², उसकी शेप ऐसी होगी। ठीक है। एक्सेस के ऊपर ये एक X है, ये Y है, ये हो गया आपका DX² - Y²। एक होता है DZ², एक लोब ये, एक जस्ट इसके ऊपर, ये हो गया आपका DZ²। ये कुछ ऐसा है कि एक लोब इसके ऊपर एक लोब और। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसमें हमने रिंग दिखा दी ताकि समझ में आ सके कि 2 लोब हैं एक्चुअल में। ये शेप्स होती हैं आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। F की सब शेल की ऑर्बिटल्स की शेप को ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 3 डायमेंशनली है। तो S सब शेल की शेप ये होगी, P की PX, PY और PZ,
ठीक है, डी एक्स वाई भी ऐसा होता है, वाई जेड भी यही होगा, जेड एक्स भी यही होगा, बस ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। एक्स वाई होगा, वाई और यहाँ पर आ जाए जेड, वाई जेड हो गया, एक्स और जेड आ जाए, जेड एक्स हो गया, और एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई एक्स डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की शेप ये होगी, और डी जेड स्क्वेयर की शेप ये होगी बेटा। ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप हैं। यदि मैं एक पिक्चर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगी, जैसे मेरे को कहीं कहे 1s ऐसा होगा, 2s कैसा होगा, ये होगा, ठीक है, 2p कैसे होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये हो गया 2px, 2py और 2pz। ठीक है, इसी तरीके से 3D को मेरे को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कहे तो मैं ऐसे करूँगी, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3D में। ठीक है, 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और 3D Z स्क्वेयर। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गए आपके क्वांटम नंबर्स ख़त्म। एक बार आप इनको पढ़िए थोरोली, फिर भी कोई डाउट होती है तो पूछिए। ठीक है।